Hello students and welcome to Education Kadda channel, and today we are going to read a lesson of class 7th, lesson number 18, Dear Diary. हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th के पाठ 18, डियर डायरी। डियर यानी प्यारा, और इसी डियर का मतलब महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव। डियर यानी महंगा, एक्सपेंसिव बोलते हैं। डियर डायरी, प्रिय डायरी। आप लोग जानते होंगे कि कई लोग जो है डायरी लिखते हैं। डायरी लिखने का मतलब डायरी पे कुछ भी लिख देना नहीं। डायरी लिखने का मतलब होता है कि जो भी घटनाएं आज घट रही हैं उसको उसी दिन रात्रि पे जो है डायरी पर उतार देना, या जो भी घटनाएं घटती हैं उसका क्रमबद्ध लेखन करना जो है डायरी राइटिंग कहलाता है। तो आज हम एक डायरी पढ़ने जा रहे हैं, और वो डायरी किसकी है तो आइए हम पढ़ते हैं। लास्ट मंथ आशा विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस विथ हर पेरेंट्स। तो हम जो है पढ़ने जा रहे हैं डायरी, वो किसकी है? ये आशा नाम की लड़की की है, जिसने लास्ट मंथ यानी पिछले महीने विजिट का मतलब होता है देखना, है ना, देखने जाना, मिलने जाना। तो उसने देखा था अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत से प्लेसेस यानी जगहों को उसने क्या किया था? घूमा था, देखा था। विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में। हियर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इन हर डायरी, और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा वर्णन है, जिसको हम क्या करेंगे? यू वुड एंजॉय इट, इसको आप एंजॉय करेंगे। तो ये डायरी है और हम पढ़ रहे हैं, उसका डेट है 27 जून 2004 की बात है। आइए पढ़ते हैं उसकी डायरी को हम। अ वेरी बैड मॉर्निंग फॉर मी, फॉर आई हैड टू गेट अप वेरी अर्ली। और लड़की कहती है कि आई हैव वेरी बैड मॉर्निंग, मेरे लिए बहुत ही खराब सुबह थी। फॉर यानी क्योंकि, फॉर यानी के लिए भी होता है ना, लेकिन यहाँ पर फॉर का मतलब क्या है? क्योंकि। और क्योंकि को और क्या कहते हैं? बिकॉज। क्या कहते हैं? कहती है कि आई अ वेरी बैड मॉर्निंग फॉर मी, फॉर आई हैड टू गेट अप अर्ली, वेरी अर्ली। क्यों? क्योंकि मुझको, आई हैड टू गेट अप, मुझको जो है उठना पड़ा, उठना था। वेरी अर्ली, सुबह सुबह मुझको जल्दी उठना था, इसलिए बहुत ज़्यादा खराब सुबह मेरे लिए थी। मम्मी एंड डैडी डिडंट स्लीप ऑल थ्रू, और मेरी मम्मी और पापा तो रात भर सोए भी नहीं थे। दे वेयर पिकिंग बैग्स एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर अवर जर्नी। और वो क्या कर रहे थे? दे वेयर दे वेयर पैकिंग बैग्स, वो पैक कर रहे थे। क्या पैक कर रहे थे भाई? बैग को पैक कर रहे थे। दे वेयर पैकिंग बैग्स एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर अवर जर्नी, वो जो है हमारे जर्नी के लिए, जर्नी यानी होता है यात्रा, JOURNEY, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, हमारी यात्रा के लिए पैकिंग कर रहे थे। बैग्स में हमारे सामान रख रहे थे। रात भर जो है वो यही काम करते रहे। बट टुडे आई फेल्ट दे आर वेरी पार्शियल, लेकिन मुझको आज फील हुआ। फील का मतलब क्या होता है? अनुभव होना। मुझको ऐसा लग रहा है कि दे आर वेरी पार्शियल, वे जो है मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं। क्या पक्षपात कर रहे हैं भाई? तो दे नेवर वेकअप बबलू, माई 3-year-old ब्रदर। वो पक्षपात कर रहे हैं। कैसे पक्षपात पर कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मेरे छोटे भाई को, जो 3 साल का है, उसको नहीं उठा रहे हैं, और मुझको बड़े जल्दी उन्होंने उठा दिया है। दे से ही विल मैस अप थिंग्स, अब वो कहते हैं कि यदि हम उसको उठाएंगे तो क्या कर देगा? वो मैसअप कर देगा। मैसअप का मतलब होता है तितर बितर कर देना, अस्त व्यस्त कर देगा, सामान को फैला देगा, इसलिए हम उसको नहीं उठा रहे हैं, बोलते हैं उनके माता पिता। वी स्टार्टेड फॉर जगदलपुर एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और लड़की बताती है कि हम लोग जो है सुबह 7 बजे जगदलपुर के लिए रवाना हुए।
वी वर गोइंग टू माई दादी माज हाउस, और हम लोग जो है अपने दादी माँ के घर जा रहे थे। इन द ट्रेन आई स्लेप्ट फॉर 2 to 3 hours, और मैं जो है ट्रेन पर, आप लोग ट्रेन पर सफ़र किए होंगे है ना, छुक 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 करके रेलगाड़ी चलती है और उस पे जो है हमेशा एक गति होते रहती है, वो ऐसा लगता है कि आगे पीछे या हिलते हिलते हम जाते हैं। तो लड़की बताती है कि मैं वहां पर 2 से 3 घंटे सोई। बोथ बबलू एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन, और बबलू बोथ यानी दोनों, बबलू एंड आई बबलू और मैं दोनों के दोनों जो है हैड लॉट ऑफ फन, हम लोगों ने खूब आनंद किए, मजे किए। वी एट, ड्रैंक, sang, played and did everything we could, हम लोगों ने खाया पिया, ड्रिंक यानी पिया, एट यानी खाया, sang यानी गाया, played यानी खेला, एंड डिड हम लोगों ने किया, एवरीथिंग वी कुड जो कुछ भी हम कर सकते थे वो सब हम लोगों ने किया। बबलू मेड श्योर दैट मम्मी वुडंट टेक रेस्ट, बबलू ने बताया कि हमारी मम्मी जो है बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। वी हैड आवर डिनर इन द ट्रेन, और हम लोगों ने अपना डिनर यानी जो रात्रि का भोजन है उसको भी ट्रेन में ही किया। तो आप लोग जानते हो कि जब हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में तो रात भर गाड़ी चलती है, 1 दिन 2 दिन तक भी जो है लोग सफ़र करते हैं, तो भोजन भी जो है वहीं पर करते हैं। तो उस लड़की ने बताया कि हम अपना डिनर भी वहीं किए। देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन आशाश फैमिली, आशा के फैमिली में कितने मेंबर थे? तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता, आशा और उसका एक भाई बबलू। सो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन हर फैमिली वर 4। हम क्या बोलेंगे? देयर वर 4 मेंबर्स इन आशाश फैमिली, आशा के फैमिली में 4 मेंबर थे। अब देखिए हम अब पढ़ रहे हैं 29 जून 2004, उन्होंने 27 को प्रारंभ किया और 29 तारीख को वो पहुंच रहे हैं। और देखिए क्या लिखती है वो, ओह व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वॉज ऑफ स्लीपिंग इन द ट्रेन। वो बताती है कि व्हाट एन एक्सपीरियंस, क्या जबरदस्त अनुभव रहा है ना ट्रेन में सोने का। आप लोग जब कभी भी ट्रेन पर लंबी यात्रा करते हैं तो जब उतरते हैं तो कुछ समय ऐसा लगता है कि अभी भी हम ट्रेन में हैं, है ना। तो वो कहती है कि बहुत ही एक अलग ही अनुभव रहा। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्लीपिंग इन द स्विंग, वो कहती है कि मुझको तो ऐसा महसूस हुआ, फेल्ट हुआ कि एज कि इफ आई वॉज स्लीपिंग इन द स्विंग, कि मैं एक झूले पर सो रही हूँ, ऐसा मुझको सो रही थी, ऐसा मुझको अनुभव हुआ। अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock अवर ट्रेन रिच्ड जगदलपुर, और सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन रिच किया। रिच यानी होता है पहुंचना, और एक रिच का होता है RICH, रिच यानी धनवान, अमीर, लेकिन इसका मतलब है पहुंचना। सुबह 6 बजे जो है ट्रेन पहुंची। अनूप अंकल एंड टीना आंटी हैड कम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव अस, और वहां पर जो है अनूप अंकल और टीना आंटी आई थी हमको रिसीव करने के लिए। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि यहाँ पर जो है हमें ले जाने के लिए वो आए थे। दादी माँ वॉज वेटिंग फॉर अस एट होम, और दादी माँ जो है घर पर हमारा इंतजार कर रही थी। वी टुक सम रेस्ट, हम लोगों ने वहाँ थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट यानी आराम किया। आई वेंट विथ माई अंकल टू द मार्केट, मैं जो है अपने अंकल के साथ, चाचा जी के साथ कहाँ गई? वेंट यानी गई, सेकंड फॉर्म है आई वेंट। मार्केट गई, बाजार गई। बबलू वॉज बिजी विथ दादी माँ, और बबलू जो है दादी माँ के साथ बिजी था। इन द इवनिंग एट 7 o'clock वी वेंट टू विजिट द चित्रकूट वाटरफॉल, और हम शाम के समय इवनिंग में 7 बजे विजिट करने के लिए, यानी कि देखने के लिए, क्या देखने के लिए? चित्रकूट वाटरफॉल देखने के लिए हम गए। वी रिच्ड देयर एट 7:30, और हम वहाँ पर 7:30 बजे पहुँच गए। द वाटरफॉल वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल,
और जो वाटरफॉल था वो कैसे दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। द इफेक्ट ऑफ लाइट्स एडेड टू इट्स ब्यूटी, और वहां पर जो इफेक्ट किए गए थे लाइट का, जो है वहां पर लाइट जो लगाए गए थे वो तो उसके ब्यूटी पर चार चांद ही लगा रहे थे, उसकी शोभा को और बढ़ा रहे थे। बबलू वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और बबलू तो सबसे हैप्पीएस्ट सबसे खुश व्यक्ति था पूरे संसार में, यानी बहुत खुश हो गया था। ही वॉज सिंगिंग एंड क्लैपिंग एंड वॉज नॉट रेडी टू कम बैक, वह जो है गा रहा था, क्लैप कर रहा था, तालियां बजा रहा था, एंड नॉट रेडी टू कम बैक, वापस आने के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। We returned at 10 o'clock and had our dinner, और हम लोग जो है 10 बजे रात्रि में वापस आए और अपना भोजन हम लोगों ने किया। अब देखते हैं अगले दिन 30 जून 2004 को क्या क्या घटनाएं हुई। I had to get up early in the morning, मुझको जो है अगली सुबह जल्दी उठना था। But later on I enjoyed the day, मैंने जो है उस दिन को बहुत ही एंजॉय किया। दादी माँ मेड माई फेवरेट आलू पराठा, और जो दादी माँ थी उसने जो है मेरे लिए आलू पराठा उन्होंने मेरे लिए बनाए। इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock वी स्टार्टेड फॉर कांगेर वैली नेशनल पार्क, और हम लोगों ने 9 बजे जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए शुरू किया, प्रस्थान किया। वी टुक अ टैक्सी, हम लोगों ने क्या लिया, एक टैक्सी लिया। माई अंकल मेड अरेंजमेंट्स टू कुक फूड देयर, और मेरे जो अंकल थे उन्होंने अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्थाएं की, टू कुक यानी भोजन बनाने की व्यवस्था वहीं पर जो है इंतजाम किया। हम लोग जब कहाँ जाते हैं, पिकनिक जाते हैं तो भोजन वही बनाते हैं ना, तो वैसे जो है वहां पर अरेंजमेंट्स उसके अंकल ने किया। इन द नेशनल पार्क वी सॉ मेनी वाइल्ड एनिमल्स and birds in the natural surrounding like cheetah, nilgai, deer, wild pigeons and peacocks etc. वो आशा बताती है कि इन द नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में वी सॉ मेनी वाइल्ड एनिमल्स, हम लोगों ने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड यानी जंगली, और पेट या टेम यानी पालतू, बहुत सारे जंगली जानवर देखे। बर्ड्स पक्षियां देखी। इन द नेचुरल सराउंडिंग्स प्राकृतिक वातावरण में, लाइक चीता देखा, नीलगाय देखा, डियर यानी हिरण, वाइल्ड पिजन यानी जंगली कबूतर, एंड पिकॉक्स मोर भी हम वहां पर देखे। आफ्टर लंच वी टुक रेस्ट, और लंच यानी जो मध्याह्न भोजन है, दोपहर का भोजन है, वो लेने के बाद हम लोगों ने थोड़ा आराम किया। प्लेड हाइड एंड सीक, हम लोगों ने वहां पर लुका छिपी खेला, बैडमिंटन खेला, अंताक्षरी भी खेले, एंड मेनी मोर गेम्स, और ढेर सारे गेम हम वहां पर खेले। वी आल्सो डांस ऑन ट्यून्स ऑफ द फिल्म सॉन्ग, और हम लोग जो है डांस भी किया ट्यून ऑफ फिल्म सॉन्ग यानी फिल्मी गीतों पर। वी टुक अ गाइड फ्रॉम कुटुमसर नाका चेक पोस्ट, हम लोगों ने जो चेक पोस्ट था, नाका था, वहां से एक गाइड को लिया। वी सॉ द कुटुमसर केव्स, और हम लोगों ने कुटुमसर की गुफाएं भी देखी। एज we entered the caves, Bablu started crying as it was very dark there, और जैसे ही हम लोग एंटर किए, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, इन द केव गुफा में एंटर्ड द केव, गुफा में जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया, बबलू क्या करने लगा, स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा। एज यानी क्योंकि, तो देखिए हम लोगों ने क्योंकि के लिए कितना चीज पढ़ लिए। अभी सबसे पहले क्योंकि के लिए क्या पढ़े थे, फार, उसके बाद मैंने बताया बिकॉज, उसके बाद बताया सिंस, और यहां पर देखिए एज यानी भी क्योंकि। एज इट वॉज वेरी डार्क, क्योंकि वहां पर बहुत ही अंधेरा था। ही लॉस्ट हिज सैंडल्स देयर, और उसने वहां पर अपने चप्पल भी खो दिए, लॉस्ट यानी खो दिए। द ह्यूज शिवलिंग एंड द वर्ल्ड फेमस ब्लाइंड फिशेस इन शंकर कुंड आर द अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट्स, और वहां पर जो ह्यूज शिवलिंग, जो बहुत बड़ा, ह्यूज का मतलब होता है विशाल शिवलिंग, और वर्ल्ड फेमस ब्लाइंड फिशेस, विश्व प्रसिद्ध ब्लाइंड फिशेस यानी कि अंधी मछलियां भी हम लोगों ने वहां पर देखा। कहाँ, शंकर कुंड में, कुटुमसर गुफा के अंदर, जो कि
मुख्य आकर्षण होता है, अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी पर्यटकों के लिए। हम लोगों ने मछलियां तो कई देखी हैं, रंग बिरंगे मछलियां देखी हैं, लेकिन अंधी मछलियां कहाँ मिलती हैं? तो ये कुटुमसर गुफा में मिलती है। तो ये जो है सभी टूरिस्ट के लिए वहां पर मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। वी ऑल्सो सा द अप्सरा विहार, हम लोगों ने वहां अप्सरा विहार भी देखा। बबलू वॉज द बिजिएस्ट पर्सन रनिंग हियर एंड देयर विदाउट सैंडल, और बबलू जो है सबसे बिजी पर्सन था, बिजी था, वो बिना चप्पल के इधर उधर घूम रहा था। ऑल द टाइम ही वॉज होल्डिंग माई फ्रॉक एंड सेइंग दीदी हमें भी खिलाओ ना। तो वो जो है उसके फ्रॉक को पकड़े पकड़े घूमते रहता था और हमें भी खिलाओ, इस प्रकार की बातें करता रहता था। ऑन द वे बैक वी एंजॉयड आइसक्रीम, आई वांट टू स्लीप, और वापसी के समय हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, अब मैं सोना चाहती हूँ। सो देयर इज अ क्वेश्चन, what are the places that Asha visited during her stay in जगदलपुर? जगदलपुर के प्रवास पर उन्होंने क्या क्या देखा? तो क्या क्या देखा चलिए बताइए। सबसे पहले तो चित्रकूट गए, है ना। चित्रकूट के बाद कहाँ गए? कांगेर वैली नेशनल पार्क, फिर कुटुमसर गुफा, है ना, उसमें शिवलिंग देखा और ब्लाइंड फिशेस। तो इस प्रकार वो चीजें उन्होंने देखा। आइए अब 1 जुलाई 2004 की बात करते हैं, क्या हुआ। ऑल ऑफ अस वोक अप इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह सभी के सभी जागे। आफ्टर टेकिंग बाथ वी स्टार्टेड फॉर दंतेवाड़ा। अब जो है सुबह सुबह उठने के बाद हम लोग कहाँ स्टार्टेड फॉर दंतेवाड़ा, यानी दंतेवाड़ा जाने के लिए प्रस्थान किया। वी एंजॉयड अवर जर्नी वेरी मच एज ऑन बोथ ऑफ द साइड्स of roads there were big trees, beautiful hills of Baladila, and the Bastar tribes in their traditional costume added the natural beauty of the region। और उसने बताया कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्यों एंजॉय किया भाई? क्योंकि इसके दोनों साइड पे, बोथ साइड्स ऑफ रोड्स देयर वेयर बिग ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, आप लोग देखिए यहाँ पे चित्र पे दिया हुआ है, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए। ब्यूटीफुल हिल्स, देखिए यहाँ पर जो है पर्वत भी दिखाई देता है, बेलाडीला का पर्वत है। और बस्तर ट्राइब्स, जो बस्तर की जनजाति हैं, इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, अपने पारंपरिक, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, कॉस्ट्यूम यानी वेशभूषा में नेचुरल ब्यूटी को और बढ़ा रहे थे। द क्लाइमेट्स वॉज आल्सो कोल्ड एंड प्लीजेंट, और जो क्लाइमेट था, वातावरण था, वह भी जो है बहुत ही खुशनुमा था। The Danteshwari Ma's temple is situated where the two rivers शंखनी and डंकनी meet। और माँ दंतेश्वरी आप चित्र पर देख रहे हैं, यहाँ पर माँ दंतेश्वरी का फोटो दिया गया है। तो ये जो मंदिर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, स्थित है? where the two rivers meet, जहाँ पर दो नदियां मिलती हैं, मीट यानी मिलना। कौन कौन सी नदी है भाई? एक का नाम है शंखनी, दूसरा का नाम है डंकनी, यानी शंखनी और डंकनी नदी के किनारे, नदी के संगम पर जो है यह मंदिर बनाया गया है। देयर आर 3 बिल्डिंग्स इन द टेम्पल, और मंदिर पर 3 बिल्डिंग बनाए गए हैं। वो बिल्डिंग है द नाट्य मंडल, एक है नाट्य मंडल, दूसरा है सभागृह, और तीसरा है गरबा गृह। आफ्टर ऑफरिंग अवर प्रेयर्स वी रिटर्न टू जगदलपुर, और पूजा, ऑफरिंग प्रेयर का मतलब होता है पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करने के बाद हम वापस आ गए, रिटर्न हो गए जगदलपुर। ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग, अनूप अंकल, आंटी, दादी माँ, सुभाष अंकल, स्वाति एंड शानू, एंजॉयड द जर्नी इन अ वैन, हम लोगों ने वैन से यात्रा की और बहुत ही एंजॉय किया। रियली वी एंजॉयड अ लॉट, वास्तव में हम लोगों ने खूब मस्ती की, एंजॉय किया। अब देखिए 4 जुलाई 2004 को क्या क्या हुआ। In the morning we reached our मुन्नी मौसीज हाउस एट डोंगरगढ़। अब जो है अगली सुबह वो जो है कहाँ पहुंच गए? रीचे ने पहुंचना, मुन्नी मौसी के घर पहुंच गए। कहाँ है वो? डोंगरगढ़ में। ऑल थ्रू द वे आई स्लेप्ट इन द वैन, और पूरे रास्ते भर, थ्रू द वे यानी रास्ते भर में जो है सोई, स्लेप्ट यानी सेकंड फॉर्म है स्लीप का, स्लीप स्लेप्ट सेप्ट सोई। दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन
इन देयर हाउस, और उसके घर पर जो है बहुत ही सुंदर गार्डन था। इन द गार्डन देयर इज अ स्विंग एंड अ पॉन्ड, और उसके गार्डन पर एक झूला था और एक छोटा सा तालाब भी था। अक्षत, मुन्नी मौसी सन एंड बबलू बिकेम फ्रेंड्स, और मुन्नी मौसी के जो लड़के थे अक्षत, वो जो है उसके दोस्त बन गए, बिकेम फ्रेंड्स। दे स्पेंड द होल डे इन द गार्डन स्विंगिंग एंड वॉचिंग द फिशेस इन द पॉन्ड, और पूरा दिन भर वो जो है गार्डन में ही बिता दिए, क्या करते हुए, स्विंगिंग यानी झूला झूलते हुए, एंड वॉचिंग द फिशेस, मछलियों को देखते हुए पॉन्ड में। हाउ डिड द फैमिली गो टू डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ वो कैसे गए, तो दे वेंट, द फैमिली वेंट टू डोंगरगढ़ बाई वैन से गए। देखिए बहुत ही सुंदर नजारा है सुबह का, प्रातः काल का, और यहाँ पर जो है माँ दंतेश्वरी का, माँ बमलेश्वरी का जो है यहाँ पर मंदिर है। आइए देखते हैं। इन द मॉर्निंग अगेन, अगली सुबह, वी गॉट अप अर्ली एंड वेंट टू ऑफर आवर प्रेयर टू बमलेश्वरी माई, और हम लोग जो है सुबह सुबह उठ के भगवान की पूजा पाठ के लिए बमलेश्वरी गए। देर आर 1000 स्टेप्स, वहां पर जो है 1000 सीढ़ियां हैं। देर इज वन मोर टेम्पल एट द फुट ऑफ द हिल, और वहां पर एक और मंदिर है फुट ऑफ द हिल, यानी कि जहां पर पहाड़ जो है, पहाड़ी जो है जहां पर चालू होता है उसके फुट पर यानी कि नीचे में एक मंदिर है। इट इज कॉल्ड छोटी बमलेश्वरी माँ, जिसको छोटी बमलेश्वरी कहा जाता है। आफ्टर द दर्शन एट 9 o'clock वी रिटर्न फ्रॉम टेम्पल, और 9 बजे आफ्टर दर्शन, दर्शन के पश्चात हम जो है वापस हो गए। इन द आफ्टरनून वी वेंट टू दुर्ग टू अवर नानी मास हाउस, और दोपहर में हम दुर्ग पहुंच गए अपने नानी के घर। ड्यूरिंग डिनर ऑल ऑफ अस सेट टुगेदर, और रात्रि में भोजन के समय हम सब लोगों ने सेट टुगेदर एक साथ बैठे। बबलू वॉज आल्सो वांटेड अ प्लेट, और बबलू को भी प्लेट चाहिए यानी कि भोजन चाहिए था। ही वेंट टू किचन एंड ब्रॉट अ प्लेट फॉर हिमसेल्फ, वह खुद ही किचन में गया और अपने लिए भोजन निकाल कर ले आया। आफ्टर डिनर वी ऑल सैट टुगेदर एंड टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और भोजन करने के पश्चात हम लोग क्या किए, टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम लोग सभी के सभी पूरे परिवार वाले घर में होते हैं तो क्या करते हैं, भोजन करने के बाद बातचीत करते हैं, वैसे उन्होंने बहुत बात किया। बबलू फेल अस्लीप व्हाइल ही वाज इन नानी मास लैप लिसनिंग टू एवरीबॉडी, और बबलू बेचारा जो है नानी माँ के लैप पर यानी गोदी पर ही सबकी बातें सुनते सुनते सो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टुडे, और मैं उस दिन बहुत खुश थी। तो इस प्रकार ये आशा की डायरी हम लोगों ने पढ़ी। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दें। यदि कुछ क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट पर लिखकर पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। धन्यवाद।